हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो जो मोस्ट एमपी के राष्ट्रीय उद्यान है वो मैं आज के लिए लेकर आया हूँ। और यह राष्ट्रीय उद्यान तब बने, तब इस्टेब्लिश हुए और इसको मान्यता तब मिली है। तो यह सब आज के वीडियो में हम जानते हैं। ये व्यापम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट और विदेश का અને सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ट्रीथ के साथ। यह ट्रीथ है आपका पूरा, है ना। TMB, FB, BSP और SAB। अब जो ते है ने ताना तिसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा एमपी का राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर बारहसिंगा मिलता है, जो कि बहुत प्रचलित जानवर है। और यह हमने मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु भी है। और यह तानातिशी मंगला जिले में सबसे पहले 1933 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य था। फिर इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1974 में हुई है। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर ने यहाँ टाइगर भी है। और यह इसका जो एरिया है, एरिया की बात करते हैं तो एरिया यहाँ 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें एक हवाई पट्टी है, हेलो घाटी या बंजर घाटी, दोनों इसमें है। तानातिसली का मंगला जिले में पड़ता है। और यह तब बना राष्ट्रीय उद्यान 1955 में। और यह प्रोजेक्ट था 1974 एंड कितना किलोमीटर है 1940 एन। प्रदेश का सबसे बड़ा है। हवाई पट्टी, हेलो घाटी या बंजर घाटी, दोनों इसमें है। नेक्स्ट पे चलते, माधव राष्ट्रीय उद्यान M3058। यहाँ लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गई, 58 है। वो टाइपिंग मिस्टेक था, वह यहाँ पर 58 है, 1958 में यह राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य भी बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसे जॉर्ज फेसला भवन है, यहाँ पे भवन है जिसका नाम है जॉर्ज फेसला। और इस राष्ट्रीय उद्यान में NH3 राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है। અને माधव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? शिवपुरी में है। तब हुआ है 1958 में बना है। और इसमें जॉर्ज फेसला भवन है। एन इसके बीच है NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है। नेक्स्ट आता है बांदोदर, 2068। तो बांदोदर जो है ये उमरिया में पड़ता है, यानी उमरिया ज़िले में आता है। और यह 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे 32 घाटियाँ हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा शेर घनत्व है। और यह प्रत्येक 8 किलोमीटर में ये शेर पाया जाता है। और यह बना तब है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है तुम्हारे लिए 1968 में बना है। कहाँ पे आता है? बांदोदर, उमरिया ज़िले में आता है। यहाँ पे 22 घाटियाँ हैं। और
भारत सबसे ज़्यादा घनत्व है, हर 8 किलोमीटर में एक शेर रहता है। नेक्स्ट आते अपन फासिल। फासिल जो है ये ढिंडोरी जिले में आता है और तब बना है फासिल 1968 में। 1968 में बना है। यानी राष्ट्रीय उद्यान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। और यह इसका जो क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर है और यह प्रथम जीवाश्म उद्यान है। क्या है? प्रथम जीवाश्म उद्यान है। तो क्वेश्चन आता है कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ढिंडोरी में तब बना है 1968 में बना है और यह 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रथम जीवाश्म उद्यान भी यही है। नेक्स्ट आता है पेज। पेज जो है 1975 में बना हुआ है। पेज आता है सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिले में आता है पेज। और यहाँ पर पेज राष्ट्रीय उद्यान तो दो नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। क्या? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। और इसे मध्य प्रदेश का मोंगली लेन भी कहते हैं और यहाँ पर कृष्ण मठ भी रहते हैं, मठ भी है, नित्य कृष्ण मंद है ना। और मोंगली लेन भी कहते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी इसका नाम है और ये 1975 में बना हुआ है। पेज राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिले तक फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है वन विहार। वन विहार भोपाल में है और यह 1979 में बना हुआ है। इन्हें मान्यता प्राप्त हुई है राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य थी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्प पाए जाते इस उद्यान में। और इसकी सलीम सर्प वाले जो व्यक्ति थे सर्प पालने वाले, उनकी प्रेरणा से यह बना है और इसे हम आधुनिक चिड़ियाघर का रूप भी मानते हैं। नेताती मान्यता प्राप्त आधुनिक चिड़ियाघर थी। डबल पर्थ वन विहार भोपाल में 1979 में यह इस्टेब्लिश या फिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में बना है। इसे सर्प उद्यान भी कहते हैं। यहाँ इस उद्यान में सर्प ज़्यादा रहते यानी सांप वगैरह। और ये सलीम सांप वाले की प्रेरणा से बना हुआ आधुनिक चिड़ियाघर भी इसमें है। नेक्स्ट आता है संजय अभयारण्य 1981 में बना है और ये सीधी सरदूना इलाके में आता है एमपी थे। और यह तब बना है 1981 में राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बना हुआ है। અને क्या है? संजय सीधी सरदूला में बना हुआ है और यह राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य है। इसका पुराना नाम धोबड़ी था। क्या था? राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम धोबड़ी। तभी भी पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट आता है पन्ना हीरो के मामले में बहुत प्रसिद्ध एरिया है। और पन्ना तब बना है, ये पन्ना छतरपुर जिले में आता है। ये 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना है और ये वन्य जीव अभयारण्य भी है और जिसमें जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज़्यादा जंगली भैंसे रहते हैं। जंगली भैंसे सबसे ज़्यादा रहते हैं, फेमस है। और पन्ना कहाँ पे? पन्ना छतरपुर में है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना है और मान्यता प्राप्त हुई और
जंगली भैंसें इसमें रहती। नेक्स्ट है सतपुड़ा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, याद है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये होशंगाबाद जिले में आता है। कहाँ पे आता है? होशंगाबाद जिले में आता है। ये यहाँ पे आ है, होशंगाबाद जिले में आता। और यह तब बना है सतपुड़ा, ये यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। यह बना है आपका 1983 में बना है। कब बना है? 1983 में बना है, अन्य राष्ट्रीय उद्यान की फेमस है। और यहाँ पे कृष्ण मध के लिए भी फेमस है, कृष्ण मध के लिए भी फेमस है। बात कर लेते हैं सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। और ये कब बना? ये गलत है, याद है 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना है और यह कृष्ण मध के लिए फेमस है। नेक्स्ट आते 39वां राष्ट्रीय उद्यान। 39वां राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में आता है और 2004 में इसे मान्यता प्राप्त हुई है। 39वां में ये शिवलिंग भी है और यह शंकराचार्य की गुफाएं भी हैं, यानी यह 2004 में बना है, मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट आता है डायनोसॉर राष्ट्रीय उद्यान धार में है और 2010 में बना है और यह मान्यता प्राप्त हुई है, बना है। यह एक जीवाश्म उद्यान भी है। नहीं, डायनासोर कहाँ बना है? धार में है और 2010 में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या में आया, लाइन में आया और जीवाश्म उद्यान भी है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यह जानकारी सब तक पहुँचाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।